अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 एयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है। हवा के बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के हम इस लेक्चर में पूरे चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है, या हम इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन से हम इस चैप्टर के शुरू करते हैं। एयर इज़ अ मैटर दैट हैज़ mass and a copious shape. The first one topic is atmosphere. Atmosphere क्या होता है? Atmosphere air is a mixture of gases. Air is present everywhere, even in water and soil. Air is present. Air covers the earth like a thick blanket. The blanket of air is called the atmosphere. यानी कि हवा गैसों का मिक्सचर है। हवा हर जगह मौजूद होती है, यहाँ तक कि पानी और मिट्टी में भी हवा मौजूद होती है। हवा ने ज़मीन को एक मोटे गुलाब की सूरत में ढांप रखा है। हवा का ये गुलाब एटमॉस्फेयर कहलाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर की जो है खसूसियात वो क्या हैं। वी बीनीथ इन द एयर वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। यानी हवा जो है, हम हवा में सांस लेते हैं और हम हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। जलने के अमल के लिए भी हवा ज़रूरी है। हम फुटबॉल, गुब्बारों और अपनी गाड़ियों के टायरों में भी हवा भरते हैं। घरों में हम वैक्यूम क्लीनर्स के बैग में गुर्दो गुबार खींचने के लिए भी हवा का प्रेशर की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर एस्पिरेशन में पानी में हलशुदा जो है इस्तेमाल करते हैं, हलशुदा हवा का इस्तेमाल करते हैं। और पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए भी हवा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए हवा की जो है ज़रूरत महसूस रहती है, ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या है। अबाउट 78% ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन गैस। यानी नाइट्रोजन गैस की कितनी है एयर में, 78%। अबाउट 21% ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन गैस। यानी 21% ऑफ एयर जो है वो कितनी है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस 21% है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। और अबाउट 0.03 to 0.04% ऑफ द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास कितने परसेंट है, 0.03 to 0.04 गैस तक। नेक्स्ट है हमारे पास रिमेनिंग एयर कंटेन्स रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड एरागोन। और रेयर गैसेस हमारे पास कौन सी हैं, हीलियम और एरागोन। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर। नाइट्रोजन क्या है, हवा का एक अहम ज़रिया है, अहम पार्ट है, अहम हिस्सा है। इट इज़ कलरलेस गैस। ये जो है ये कलरलेस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। इट हैज़ नो टेस्ट और स्मेल। ना ही इसका कोई जायका और ना ही इसकी कोई बू होती है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये आसानी से पानी में हल हो जाती है। और नाइट्रोजन डज नॉट बर्न। नाइट्रोजन जो है वो जलती नहीं है। और जो यूजेस ऑफ नाइट्रोजन है वो ये हैं। नंबर 1 इज़ नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड। नाइट्रोजन जो है फूड को, ग़िज़ा को तरोताज़ा रखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन इज़ यूज इन डाइज, मेडिसिन एंड एक्सप्लोसिव्स। नाइट्रोजन जो है वो मेडिसिन में, डाइज में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन एंड इट्स यूजेस। ऑक्सीजन जो है, जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि हवा में 21% हिस्सा बनाती है। यानी कि वो गैस जो हवा का 21% हिस्सा बनाती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। और यूजेस ऑफ ऑक्सीजन क्या हैं कि तमाम जानदार रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी, कोयले और कुदरती गैस के जलने के लिए भी ज़रूरी हैं। ये पानी में हल होती हैं। इसी खासियत की वजह से आबी पौधे और जानवर सांस लेते हैं। हॉस्पिटल्स में लंग्स और हार्ट की बीमारियों के बाद मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो हमारे पास समुद्री गोताखोर और खलाबाज सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों के जो हैं
बढ़कर इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि जो समुंदर की तह तक जाते हैं या हलाबाज जो होते हैं वो सांस लेने के लिए भी अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हवा भरवाते हैं। ये देहातों की वेल्डिंग और कटाई में भी इस्तेमाल होती है। रॉकेट्स अपनी हवाई परवाज़ों के दौरान माया ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ओजोन की शक्ल में ऑक्सीजन हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से महफूज रखती है। कागज़ की सन्नत में ऑक्सीजन रंग काट केमिकल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। यानी ये सब थे यूजेस ऑफ जो हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आ गैस विच इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बोटल्स, यानी सोडा वाटर बोतलों में भरी जाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो इसकी हमारे पास आएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 1% से भी कम होती है। ये बेरंग गैस है, इसकी कोई बू नहीं होती, लेकिन जायका जो है वो तुर्श होता है, यानी कि जो इसका जायका है वो सौर होता है, खट्टा होता है। ये पानी में मामूली मिकदार में हलपजीर होता है, लेकिन इसकी हलपजीरी दबाव बढ़ाने से बढ़ जाती है। ये हवा से भारी होती है। ये चूने की पानी को जो है ये चूने की पानी को दूधिया कर सकती है, यानी कि ये गंदे पानी को जो है वो साफ़ सुथरा कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद नहीं जलती जो है, यानी कि इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी कि ये चूने की पानी को भी दूधिया कर देती है, वाइट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद नहीं जलती, ये जलने के अमल को भी सपोर्ट नहीं करती। और तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको इस चैप्टर के एंड पे आपकी बुक पे आपको चैप्टर रिव्यू दिया गया है, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कवर करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।